हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिस्कस किया था। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे परमिटिविटी की यहाँ पे ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक्चुअल में जो हमारा जो कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। और जो क्लास 11th में हम लोग ने ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो वहाँ पर मीडियम डिपेंडेंट नहीं था। बट यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे जो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो लग रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं, मीडियम पर डिपेंड करते हैं। तो मीडियम पे डिपेंडेंट होने की वजह से यहाँ पर एक नया फैक्टर प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच टेक प्लेस द टू चार्जेस बिटवीन देम देन प्रोड्यूसेस ए फोर्स। यानी कि अगर हम सपोज दैट कि कोई दो चार्जेस हैं, अगर वो कोई स्पेस में या वैक्यूम में रखे हैं तो उसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा। वही सेम चार्जेस को किसी दूसरे अनदर मीडियम में रखा जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लास्ट टाइम पर हमने देखा था कि जो क्या है था, वहां पर हम लोग ने किया था, तो F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन और टी, यहां पर मैंने बताया था। तो यहां पर एक डेफिनेशन ये मैंने डिस्कस की थी कि इसको क्या बोला था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हमारा एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम के बारे में डिस्कस करना। और यहाँ पे डी, आगे हमारा जो चैप्टर होगा इसको हम लोग यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ना कह के वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर हमने बताया था कि अगर दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में, वैक्यूम छोड़ के अगर किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, फोर्सेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, F0 अपॉन एप्सिलॉन और डी, यानी कि 1 अपॉन डी टाइम्स, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, फोर्स डिक्रीज कर जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परमिटिविटी क्या होती है। और इसकी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होता है, 8.86 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू थी। आज का बच्चों हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यानी कि कूलम्स का जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स का जो लॉ था वो क्या था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि यहां पर जो कूलम्स ने फोर्स जो दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या था, वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। बट अगर क्या हो, कंडीशन बदल जाए, क्या हो जाए, मल्टीपल चार्जेस, यानी दो या दो से अधिक चार्जेस हो जाए, तब हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि दो से अधिक चार्जेस हो तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर्टिकुलर चार्ज पे या जहां पे हमको मालूम करना है, कैसे हम लोग मालूम करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों के नाम से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट when a number of charges are interacting, the total force on a given charge, total force हमको कहाँ मालूम करना है, given, जहां पर हमसे कहा जाएगा कि वहां पे given charge is the vector sum, important that this is vector sum of the forces exerted on it, यानी कि हमें vector sum बताना है उस पर्टिकुलर चार्ज पर। It due to all other charges is due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक चार्जेस होंगे और हमें किसी एक चार्ज पर सभी चार्जेस पर लगने वाले फोर्स को अगर काउंट करना होगा तो जो दो चार्जेस के कई पेयर बनेंगे।
तो दो दो चार्जेस की जो पेयर बनेंगे वो अदर चार्जेस के पेयर को या अदर चार्जेस की वजह से उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन डिस्कस करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। सपोज कर लिया कि यहां पर एक कोई चार्ज है Q2 और यहां पर एक कोई चार्ज है Q1 और यहां पर कोई एक चार्ज डिस्कस कर लिया, यहां पे ये है Q3 और ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन। सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन पे तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ओरिजिन से लाना पड़ेगा, यानी कि हमको इसका पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जब हम इसको क्या कर देंगे, इस वेक्टर को हम कहां से जोड़ देंगे, ओरिजिन से। इस लाइन को कहां से जोड़ देंगे, ओरिजिन से, और इस लाइन को हम जोड़ देंगे कहां से, ओरिजिन से। तो क्या हो जाएगा, ये कौन से वेक्टर हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर, अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर कह दूं A, इसको कह दूं B और इस पॉइंट को कह दूं C, तो यानी कि यहां से यहां पे ये वेक्टर कौन सा हो गया, ये R1 वेक्टर, यानी कि जब पोजीशन वेक्टर ऑफ OA दिस इज R1, यहां पे ये क्या हो गया, R3 हो गया और ये क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक इसी तरह जब क्लास 11th में हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो अगर सपोज दैट कि हमको जो टोटल फोर्स मालूम करना है Q2 Q3 का Q1 पर, यानी कि हमको जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया स्टेटमेंट में व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग, तो नंबर ऑफ चार्जेस में यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, यानी कि हमको Q1 पर Q2 Q3 की वजह से जो फोर्स डेवलपर है वो डिस्कस करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि क्या होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इस लाइन को ऐसे इधर में लाना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाले से को इधर, ये को इसको थोड़ा इधर ऐसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज Q1, यहां पर यहां ऐसे हो गया, तो Q1 Q2, यानी कि यहां पर एक फोर्स डेवलप होगा, यहां पर एक फोर्स डेवलप होगा, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव होगा तो प्रोड्यूस करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या हो जाएगा, F12, क्या हो जाएगा, F12, और यहां से जब यहां से चार्जेस प्रोड्यूस होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, F13, क्या हो जाएगा, F13, यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहां पर, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिन है और यहां से हियर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 यहां 1, तो दिस इज R12 और यहां पे क्या हो गया, R13, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि B और A पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, A और C पर ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये यानी कि अगर हम इस फोर्स को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F12 F13 डॉट 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 F1n। अगर n पार्टिकल्स हैं तो टोटल फोर्स कितने लगेगा, यहां पे लगेगा। और हमें पता है कि फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्सेस होता है। तो अभी हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहां पर अगर यहाँ ये चीज अगर इस तरीके से यहां पर फोर्सेस हैं तो हमें निकालना है। तो यानी कि एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, Q1 चार्जेस है, Q2 Q3 3 चार्जेस हैं स्पेस में। मैंने सबसे पहले इनका क्या बनाया, पोजीशन वेक्टर बनाया, और फिर इसको हमको Q पॉइंट पर यानी A पॉइंट पर टोटल फोर्स बताना है। क्या बताना है, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर। तो यानी इसका वेक्टर सम लेंगे। तो इसके यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन इधर हो गई और इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पर यहाँ पे यानी कि F12 और यहाँ पे, तो हम F12 की वैल्यू निकाल लें। तो F12, जब F12 तो चार्जेस Q1 Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 and R12 in
वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म. सिमिलरली F13 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13 here. ये यहाँ पर हमारे पास फोर्सेस हो गए. अब इनकी जो डायरेक्शंस है, इनकी डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है. हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो क्लास 11th में हम लोगों ने अगर दो वेक्टर एक दूसरे से इंक्लाइन हो तो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. यानी कि इसका क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा. हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे. ये और ये, तो दिस इज योर एक्चुअल फोर्स. दिस इज यहाँ पे ये एक्चुअल यहाँ पर फोर्स हो गया. और इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर फोर्स का फार्मूला. तो वहां पे हम लोगों ने क्या लगाया था, अगर दो फोर्स अगर पी क्यू अगर एक पॉइंट पर इंक्लाइंड हो देन हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या बन गया पैरेललोग्राम. अगर ये ए है तो ये अगर मैं इसको मान लूं पी क्यू आर, तो ये क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया. पर हमने क्या किया, यहां से एक लाइन इधर से मिलाई, यहां से मिलाई, और ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया. और रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. तो उस बेस पर यानी कि हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारा फोर्स का हो जाएगा F इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q. यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 यहां पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F12 क्योंकि चार्जेस क्या है, इक्वल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F13 कॉस थीटा. यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा. इस तरह करके हम लोग इसका क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे. तो डॉ इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स. अगर यहाँ पे ये दो फोर्सेस हैं इस तरह करके, तो अगर मल्टीपल चार्जेस हमारे पास होंगे तो इस तरह करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे. तो यहाँ पर हम लोगों को अगर इस तरीके से अगर मल्टीपल चार्जेस दिए गए हों तो इस तरह करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग इस तरह करेंगे, इसकी यहाँ पे ड्यू टू चार्ज यानी कि F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. तो ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है. यहाँ पर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, इसकी फोर्स किधर, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इंक्लाइंड हो गए. तो इनके बीच में एंगल थीटा बनना. हमने इसको कंप्लीट किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करके टोटल फोर्स निकाल लिया एंड डायरेक्शन आल्सो. इसकी हमने डायरेक्शन निकाली. डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. ये इसका हम लोग यूज करके हम लोग कर लेते हैं. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी को अगर हमारे पास अगर ये यहां पर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो क्या क्या होगा, तो अगर हमारे पास ये यहां पर आ गया तो टोटल फोर्स के फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 कैप. इसी तरह यहाँ पर 1/एप्सिलॉन की जगह मैं K लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 QN अपॉन R1N, और यहाँ पे हो जाएगा N वेक्टर. इस तरह हो जाएगा. तो अगर मैं इसको और शॉर्ट में लिखूं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 को, दिस इज Q1 Q2 Q3 R13 यूनिट वेक्टर, दिस इज Q1 QN R1N हियर. तो इस तरह करके क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीपल चार्जेस को जोड़ देंगे. अगर इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं तो समेशन ऑफ
आई जे इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू आई क्यू जे अपॉन आर वन जे यूनिट वेक्टर। तो ये इस तरह करके हम लोग डिफरेंट मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्सेस को हम लोग निकालते हैं। तो अब हम लोग जो इस चीज को हम लोगों ने देखा, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और वहां पर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर पहुंचते हैं। तो हमारा सबसे, और ये जो मल्टीपल चार्जेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्या होती है, ये एग्जाम में बहुत सारी पूछी भी जाती है न्यूमेरिकल्स में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल, यानी कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, 3 चार्जेस हैं, पर उनके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। Q at the vertices of a equilateral triangle, यानी कि हमको क्या बनाना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने इसको मान लिया A B C मैंने इस तरह करके यहां पर डिस्कस कर लिया। तो यहां पर रख दिया Q1 चार्ज, यहां पर रख दिया Q2 चार्ज और यहां पर रख दिया Q3 चार्ज। फिर आगे का कह रहा है ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, यानी कि सबकी साइड कितनी है, सबकी साइड है L, सबकी साइड है L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q, कह रहा है कि एक दूसरा चार्ज है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q, इसके बगल में लिखा विद द सेम साइन Q एज, यहां पे लिखा हुआ है विद द सेम साइन Q ऐसे, यानी कि इसका कहने का मतलब एक कैपिटल Q चार्ज को हमें रखना है और उसका साइन वो सेम होगा जो Q1, Q2, Q3 का चार्जेस होगा। प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड्स ऑफ है, तो क्लास 10 की ज्योमेट्री में आप लोग ने डिस्कस किया होगा कि सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं क्या करूं, इसको यहां पर ऐसे करूं, यहां पर ऐसे कट करूं और क्या कर दूं, यहां पर ऐसे कट कर दो। तो जब मैं यहां पर कट करूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंट्रोइड। सपोज दैट मैंने इसको कह दिया O और यहां पर चार्जेस रख दिया Q चार्जेस, यहां पर रख, हमने यहां पर क्या रख दिया, Q चार्जेस रख दिए हमने यहां पर। अब हमने क्या करेंगे, यानी कि हम यहां, अब यहां पर हमको क्या पूछ रहा है, हम अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं जो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के 3 कॉर्नर्स पर हैं, और एक चार्ज जो यहां पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, और चार्ज रखा है Q। अब ये चीज हमको करना है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो फोर्स ऑन, अगर मैं यहां पर इसको देखूं, फोर्स ऑन, अगर यहां पर एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q,